राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। गर्मी का मौसम है, लेकिन हाल ही के दिनों में हमने देखा कि मई के शुरुआत से ही छिटपुट जो है वो बारिश देखने को मिल रही है। और अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो कल से ही धूल भरी आंधी जो है वो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देखने को मिली। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसकी वजह से ये जो धूल भरी आंधी है वो चल रही है दिल्ली एनसीआर में। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईएमडी के साइंटिस्ट कुलदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जो अचानक से बदलाव हो रहे हैं मौसम में, कभी बारिश हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, धूल भरी आंधी चल रही है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये हमारे पास प्री मानसून या समर सीजन चल रहा है। तो इस समय हमारे पास आप देखेंगे हर साल जो मार्च से लेकर के मई तक का टाइम होता है, इवन दो मिड जून तक का टाइम होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उस समय हमारे पास थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी और धूल भरी आंधी चलती है। और आपके पास 10 रेजिंग विंड भी हमारे पास चलती है। तो इसको देखते हुए जो ये सिचुएशन है हमारे पास इस तरह से आमतौर पर होती है और मई में यही सिचुएशन चल रही है। लेकिन अगर आप, जैसे आपने शुरुआत में ही बोला कि मई के फर्स्ट वीक में चूंकि हमारे पास 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉन्जिक्यूटिव आते रहे, तो इसलिए फर्स्ट हाफ में हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में राइज नहीं किया है। और वो आमतौर पे आप देखेंगे कि वो टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गया था। बीच में हालांकि जब 12-13 मई के बाद से थोड़ा टेम्परेचर में वृद्धि हुई थी और 2-4 जगह पर, जैसे राजस्थान में, दिल्ली के कुछ पार्ट में, साउथ हरियाणा में हीट वेव जैसी सिचुएशन भी बन गई थी। तो जो कॉन्जिक्यूटिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे उसके चलते मई के फर्स्ट हाफ में हमारे पास टेम्परेचर में वृद्धि नहीं हुई थी। जहाँ तक कि अभी हमारे पास जो बीते 3 से 4 दिनों में एक्टिविटी चल रही है, या कल देखेंगे धूल भरी जो आपके हवाएं चली थी, तो उसकी मुख्य वजह वो यही थी कि पिछले 3 से 4 दिनों में पूरे रीजन में, साउथ हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर, वेस्ट यूपी और राजस्थान में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ था, जो कि 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। और साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जाने के बाद तेज़ हवाएं भी चल रही थी। और चूंकि एटमॉस्फेयर ड्राई था तो हमारे पास सॉयल भी जो है ना आपके पास थोड़ी लूज थी। तो राजस्थान से एज वेल एज जो लोकल डस्ट है वो हमारे पास राइज की थी। और काफ़ी आप देखेंगे पूरे एटमॉस्फेयर में धूल था, जिससे विजिबिलिटी भी काफ़ी गिर गई थी। तो ये मेन चीज़ें हमारे पास कल धूल भरी आंधी के लिए। और पहले जो मई में थी, जो टेम्परेचर गिरा रहा था, जो मई में 45 तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाया था, उसके पीछे मुख्य वजह थी। अगर हम हीट वेव को लेकर बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, और हीट वेव जो है या फिर जो टेम्परेचर है वो कितना हाई तक जाने का अनुमान है? देखिए, फिलहाल हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर ही हमारे पास रहेगा। और अभी 2 से 3 दिन तक हीट वेव तो सिचुएशन नहीं बनेगी। लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद हमारे पास जो राजस्थान के एरिया में, साउथ राजस्थान और ईस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान और साउथ दिल्ली, साउथ यूपी का जो पार्ट है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे और हमारे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुँच सकते हैं। तो अगले 3 दिनों के बाद हीट वेव की संभावना कुछ पार्ट्स में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बन रही है। अगर हम मानसून की बात करें तो 4 जून को कहा जा रहा है कि मानसून जो है वो केरल में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अल नीनो की बात करें तो पैसिफिक ओशन में अल नीनो के बनने की संभावना है, तो उसकी वजह से सुखाड़ की स्थिति हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, अल नीनो का आप 1-to-1 रिलेशन नहीं कह सकते कि हमारे इंडिया के मानसून में पड़ता है। देखिए, 60% चांसेस हम देखेंगे हमारे पास उसका नॉर्मल सा ही ऐसा इफेक्ट रहता है। बट अगर आपका 40% चांसेस में ही इफेक्ट देखा गया, जबकि थोड़ी रेनफॉल कम हुई है। तो आप ये 1-to-1 रिलेशन नहीं कर सकते कि अल नीनो होगा तो हमारे पास ये ड्राई ही रह जाएगा या मानसून थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। तो 1-to-1 रिलेशन नहीं है, 40% चांसेस में ही ऐसा हुआ है। अच्छा, और फसलों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा अगर सुखाड़ आती है तो? देखिए, निश्चित तौर पे आपके पास फसलें, हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बारिश पे डिपेंड करती है। अगर आपकी रेनफॉल एक्टिविटी कम होती है तो उसका हमारे पास थोड़ा सा प्रभाव फसलों पे निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में हीट वेव की संभावना है और अभी जो मौसम है वो 40 डिग्री से ज़्यादा ही रहेगा। देखिए, अगले 3 दिनों तक हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर रहेगा, 42-43 भी जा सकता है। लेकिन जो हीट वेव आएगा वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तभी आएगा, क्योंकि अभी नॉर्मल भी हमारे पास 40 डिग्री से ऊपर है। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे साउथ यूपी और राजस्थान में 3 दिन के बाद आने के चांसेस हैं, उस समय हीट वेव हो। तो
आखिरी सवाल ये है कि अगले 3-4 दिनों तक बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। देखिए, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आज रात से हमारे पास जो पहाड़ी राज्यों में पड़ना स्टार्ट होगा, उसका प्रभाव कल दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान के इलाकों में रहेगा। तो छुटपुट बारिश होगी हमारे पास, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वाइड स्प्रेड टाइप की इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं होगी। तो उससे फौरी तौर पे आप कह सकते हैं कि 2-4-6 घंटे में थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप देखेंगे 2 से 3 दिन तक उसका बहुत खास इम्पैक्ट नहीं रहेगा। थोड़ी देर तक राहत होने के बाद फिर से टेम्परेचर अपने बढ़ी हुई स्थिति में पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आईएमडी के साइंटिस्ट कुलदीप श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद थे और जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और ये बताया कि आने वाले 3-4 दिनों तक हीट वेव नहीं है, लेकिन उसके बाद जब 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हीट वेव की संभावना है। वहीं 2-3 दिनों तक छिटपुट बारिश हो सकती है और आसमान में बादल भी छाए रहने की संभावना है। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ प्रतिज्ञा कश्यप, TV9 दिल्ली NCR।